हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको यह बात बताऊंगा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि जब मैं इतिहास को पढ़ूंगा ना तो मुझे क्या क्या जानकारी मिल सकती है। यह बात जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर इच्छा भी पैदा होती है कि मैं इतिहास को पढूं। और दोस्तों, दूसरी बात यह बात बताऊँगा कि इतिहासकार जो होते हैं भारतीय पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग कैसे करते हैं। जो इतिहासकारों को साक्ष्य मिलते हैं वह उनका प्रयोग अतीत के वर्णन के लिए कैसे करते हैं। दोस्तों, जो छठी क्लास या 12वीं क्लास के छात्र हैं उनके लिए भी यह वीडियो सहायक होगा, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर मामलों में कि इतिहासकार अतीत को वर्णन कैसे करते हैं, या इतिहासकार इतिहास के साक्ष्यों का प्रयोग अतीत को लिखने के लिए किस प्रकार करते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो यह वीडियो छठी और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए भी सहायक हो। तो दोस्तों, अब हम यह बात करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दोस्तों, साधारण तौर पर जब हम अतीत की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास था, तो प्राचीन जो है शब्द, यह एक कालखंड है। पूरा पाषाण काल वह भी एक कालखंड है। तो हमें कालों के बारे में जानने को मिलता है कि किस कालखंड में किस इतिहास की जानकारियों को रखा गया है। अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करूंगा तो मेरे माइंड में आएगा कि आरंभिक मानवों के बारे में बात हो रही है। जब मैं प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत की बात करूंगा तो हमारे प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पता चलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है, बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, जैन धर्म के बारे में पता चलता है, जो 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में थे। तो इतिहास हमें कालखंड के जानकारी देता है, कालखंड के बारे में बताता है कि किस कालखंड में हमारे किस इतिहास की जानकारियों को संग्रहित किया गया है। दूसरी चीज़, हमें प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने भारत के प्राचीन समाज के बारे में जानने को मिलता है कि प्राचीन काल में हमारा भारतीय समाज कैसा था। इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है कि इतिहास में हमारा भारतीय समाज कैसा था, हमारी वर्ण व्यवस्था कैसी थी, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था नाम की भी चीज़ थी। यह हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। तो इतिहास के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि लोगों का जीवन कैसा था, राजाओं का जीवन कैसा था, लोगों की दिनचर्या कैसी थी, राजाओं की दिनचर्या कैसी थी, राजमहल कैसे लगते थे, दरबार क्या होता था। ये सब चीज़ें हमें प्राचीन इतिहास में पता चलता है। यह सारी जानकारी हमें अतीत की पुस्तकों को पढ़कर मिलता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हम अतीत की पुस्तकों को पढ़कर यह जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो इतिहासकार थे, जो इन पुस्तकों को लिखे, वह इन जानकारियों के बारे में कैसे जानते थे या उनका कैसे पता लगाएं, आज के वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आता है कि इतिहासकार अतीत के साक्ष्यों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं अतीत को लिखने के लिए, या दूसरे अथवा में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहासकार कैसे अतीत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इतिहासकार अतीत के बारे में 4-5 माध्यमों से जानते हैं। पहला, पांडुलिपियों के माध्यम से। पहला, पांडुलिपियों के द्वारा। दूसरा, महाकाव्यों, कविताओं या कहानियाँ या नाटक जो समाज में प्रचलित थी, उनके माध्यम से इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तीसरा, अभिलेखों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चौथा, जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जैसे सिक्के हो गए या जो मटके हो गए या जो लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था, वो उन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। अब इनका विस्तृत से मैं बताता हूँ कि पांडुलिपि क्या होती थी और अभिलेख क्या होते थे, और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, और महाकाव्यों का नाटक कहानियों से हमें अतीत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, इन सब के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पांडुलिपि पांडुलिपि का 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं और पांडुलिपि का अर्थ बताइए। दोस्तों, इतिहास में जो पुस्तकें लिखी जाती थी ना, उसे ही पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को कई राजा तथा बहुत सारे लोगों ने लिखवाया। या अक्सर जो पांडुलिपि मिलते हैं इतिहासकारों को मंदिरों विहारों में मिले हैं, जिसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया गया है या समाज के
कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, राजा के जीवन के बारे में बताया गया है, राजा के परिवार के बारे में बताया गया है। तो इन पांडुलिपियों के माध्यम से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। पांडुलिपि का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में मनुस्क्रिप्ट, और मनुस्क्रिप्ट का जो मेनू शब्द है ना, वह लैटिन भाषा से निकला है, और लैटिन में इसका शब्द होता है हाथ। तो हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें होती है उन्हीं को पांडुलिपि कहा जाता है। और इन पांडुलिपियों के माध्यम से ही इतिहासकार इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। उनको पढ़कर, उन पांडुलिपियों को पढ़कर, इन पांडुलिपियों को अक्सर भुज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख यूँ कहें कि जब बड़े बड़े पत्थरों पर किसी लेख को उत्कीर्ण किया जाता है तो उसे अभिलेख कहते हैं। राजा जो होता था का अपने नियमों को या कोई इम्पोर्टेंट जो उसे राज्य को सूचित करना होता था, अपने विचार या कानून, तो उसे अक्सर नगर में एक विशेष स्थान पर बड़े से पत्थर पर उस लेख को उत्कीर्ण करवा देता था, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवा देता था, जिससे राज्य के लोग उसे पढ़ सके और उस नियम को लागू कर सके। तो इन जो बड़े बड़े पत्थरों पर राजा के द्वारा जो लेख लिखवाए गए, उत्कीर्ण करवाए गए, इन अभिलेखों के पढ़कर इतिहासकार भी ये अतीत के बारे में जान सके। और अक्सर राजा जो होता था अपनी विजयों के बारे में भी इन अभिलेखों पर लिखवाता था, या अपने परिवार के बारे में लिखवाता था, या समाज में जो उसने कार्य किए वह भी लिखवाता था। अपने कानून को समाज में जो लागू करना होता था उसे वह इन अभिलेखों पर वह अक्सर इन चीज़ों को उत्कीर्ण करवाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतिहासकारों को पता चलता है इन अभिलेखों को पढ़कर। तीसरा, महाकाव्य, नाटक, कविताएं या जातक कविताएं जो साधारण लोगों में प्रचलित थी, जो इन सब जातक कविताओं, कहानियों को पढ़कर भी इतिहासकार अतीत के बारे में जानते हैं कि साधारण लोगों का जीवन कैसा था। साधारण कृषक, पशुपालक, यह सब अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, अक्सर इन कहानियों में उनका उल्लेख बहुत अच्छे से मिलता है। तो इतिहासकार इन कहानियों का उपयोग अपने अतीत के वर्णन के लिए करते हैं। महाकाव्यों का प्रयोग अतीत के वर्णन के लिए किया जाता है। तीसरा पुरातात्विक, चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहली बात कि ये जितने भी अभिलेख है, पांडुलिपि है, या महाकाव्य हो गए, या जातक कविताएं हो गए, कहानियाँ हो गई, नाटक हो गए, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य ही है जिनका उपयोग इतिहासकार करते हैं। तो और इतिहासकार इन पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा यह भी पाते हैं कि सिक्के हो गए या साधारण जन द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु हो गई, तो वो सब चीज़ें जब इतिहासकारों को मिलते हैं तो इतिहासकार को जानने में मदद मिलता है कि यह सब चीज़ें क्यों थी, कैसे थी, और कैसे उनका प्रयोग वो लोग करते थे। तो इतिहासकार इस चीज़ों को जानकर भी इतिहास के बारे में लिखने में मदद मिलती है, इतिहास के बारे में लिखते हैं।